जय हिंद। 3 आईपीओ वापस से सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं। भाई रूबिकॉन हो गया, उसके बाद कैनरा हो गया, उसके बाद कैनरा एक और हो गया। पहले क्या आ रहा है, कैनरा रूबिको एएमसी जो भैया म्यूचुअल फंड वगैरह देती है, और फिर आ रहा है कैनरा एचएसबीसी जो इंश्योरेंस वगैरह देती है। ये कहते हैं भैया हम दोनों ही आ रहे हैं। इसका वीडियो डाल चुका, इसका वीडियो डाल चुका। अब बारी है कैनरा एचएसबीसी की, जिसके आज हम लोग एनालिसिस वगैरह करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं कैनरा एचएसबीसी के एनालिसिस। भाई पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फुल ओएफएस है, पूरा का पूरा ओएफएस है। देखना पड़ेगा किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। कैनरा रूबिको के भी एनालिसिस डाल चुका, रूबिकॉन के भी डाल चुका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों आईपीओ एक ही ब्रैकेट में है, क्लैश कर रहे हैं। कैनरा एचएसबीसी की बात करते हैं फटाफट से। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया जॉइंटली प्रमोटेड बाय कैनरा बैंक एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। जिसमें क्या क्या वर्टिकल्स है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस आपको चाहिए, टर्म प्लान हो गए, सेविंग्स हो गए, इंडोमेंट हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि भाई ऑफिस वाले होते हैं, बॉस बुलाता है भाई सबका इंश्योरेंस कर दो, रिटायरमेंट प्लान हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हो गए, डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गए एंड इंश्योरेंस पार्टनरशिप्स। कहते हैं कि कंप्राइजिंग 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हो गए, 7 ग्रुप प्रोडक्ट्स हो गए, 2 ऑप्शनल राइडर्स अलोंग विद पॉलिसीज अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। द कंपनी रिकॉर्डेड द थर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम इनकम अमंग बैंक लेड इंश्योरेंस बिटवीन फिस्कल 2021 टू 25। मतलब जो जो बैंक के साथ जिनका टाई अप है उसमें भी इन 4 साल में नंबर 3 पर आया है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बता दिए अपने, फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस वगैरह बता दी कि भाई हम डायरेक्ट सेल्स भी करते हैं, एजेंट्स वगैरह के थ्रू भी करते हैं और बैंक्स वगैरह के थ्रू भी करते हैं। एज ऑफ नाउ देख के तो भाई देखो एक नॉर्मल इंश्योरेंस ही लग रहा है, वो भी कुछ ऐसा खास वगैरह नहीं लग रहा। अब ये होता है ना जब आईपीओ आते हैं ना इतने सारे कि किस में लगाऊं किस में ला लगाऊं, होता क्या उस टाइम पे ना लोग एक बारी को जीएमपी वगैरह डेफिनेटली देख लेते हैं। बट भैया 6000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, उस टाइम पर क्या करूं। देखो उस टाइम पे ना सेम कंफ्यूजन आता है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, होल्ड करूं, एवरेज करूं, बहुत सारे सवाल आते हैं। उस टाइम के लिए, उस टाइप के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं यूनिवेस्ट। यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे एनालिस्ट मिल जाएंगे, सब सेबी रजिस्टर्ड। जहां पर लोगों को मार्केट में प्रॉब्लम आती है, कब बाय करूं, कब एग्जिट करूं, क्या एवरेज करूं, क्या होल्ड करूं, क्या फिर इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं, कंप्लीट एग्जिट कर दूं, तो वहां पर ये सब आपको गाइड मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कि यहां पर आपको सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। यूनिवेस्ट पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज, लाइक इक्विटी में ट्रेड करना है, कोई फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, या इनफैक्ट अगर आपको कमोडिटीज में भी ट्रेड करना है तो वो भी यहां पर मिल जाएगा। इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, या फिर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहां पर इनका जो वेल्थ बास्केट करके टूल है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे अलर्ट्स वगैरह कैसे मिलेंगे, देखिए यूनिवेस्ट की जो ऐप है या फिर टेलीग्राम पे आपको टाइमली अलर्ट्स मिल जाते हैं कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो, ताकि कोई भी ट्रेड वगैरह हाथ से ना निकल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 40 लाख प्लस यूजर्स, ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स इनके पास, से भी रजिस्टर्ड है। इंस्टेंट ट्रेड एग्जीक्यूशंस हो गया, गूगल का स्टार्टअप एक्सेलेरेशन 2024 और ईटी का अवॉर्डेड बाय नंबर 1 बाय इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड भी जीत चुका है। मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, सिर्फ ₹1 में आपको मिलेंगे स्टार्टिंग के 3 ट्रेड आइडियाज एंड अप टू 80% डिस्काउंट इनके प्लान्स वगैरह पर। इनके जो प्लान्स है वो ₹180 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दिन का ₹183 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दिन का होगा कुछ ₹6 के आसपास। एंड अगर आप ऑलरेडी ऐप यूज कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड यहां पर यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है VV10। जैसे ही आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आपको अच्छे खासे हेवी डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब ये डाउनलोड कैसे करना है, देखिए यूनिवेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, वहां जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी ऐप यूज कर सकते हो तो VV10 मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, ₹1 में आपको फर्स्ट 3 ट्रेड मिल जाएंगे और 80% तक डिस्काउंट वगैरह। वापस आते हैं इसके एनालिसिस पर कि भाई एनालिसिस क्या बोलते हैं। देखिए अब हम लोगों ने
देख ले, एज अ नॉर्मल इंश्योरेंस की तरह ही काम कर रहा है, कुछ हाई फाई नहीं है। एक बार को इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए ये दो आईपीओ क्लोज होंगे 13 को, अलॉटमेंट आएगी इन दोनों की 14 को, तो 14 को ये क्लोज होगा तो 99.99%, क्योंकि अलॉटमेंट आती है यूजुअली रात में, राइट, तो इनका पैसा यूज नहीं हो पाएगा। ये तीन सेम ब्रैकेट में है। अगर आप चाहते हैं मैं तीनों का एक कंपैरिजन करके बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स होंगे मैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन बनाकर आपको देने वाला हूं। अब आते हैं प्राइस बैंड और वैल्यूएशंस पे। कहते हैं जी 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 से लेकर 106 पर शेयर का एक प्राइस बैंड रखा है। 140 रुपीज 140 शेयर्स एक बंडल में है और पूरा का पूरा 100% OFS है, यानी कि 2500 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। सेम चीज कैनरा रोबेको में है, 100% OFS है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं जी भाई QIB और कोटा यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। QIB को दिया है 50, HNI को दिया है 15, रिटेल वालों को दिया है 35 और छोटा सा एक एम्प्लॉय के लिए भी कोटा रखा हुआ है। एक एक लॉट की बात कर ले तो कहते हैं जी 14,840 का एक लॉट है। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल HNI या बिग HNI कैटेगरी में आप स्विच कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखते हैं भाई कितना कमाया कितना गवाया, वो भी तो मेन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल से एक आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी कितना बढ़िया बिजनेस कर रही है। चलिए जी आ गए इनके एसेट्स वगैरह, फुल ईयर और एक क्वार्टर। 30,000, 37,000, 41 और 44। अब आपका हो गया यार एसेट्स तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट भैया जो प्रीमियम वगैरह जाता है, AUM वगैरह होते हैं, ये वो है। 261 करोड़ की इनकम थी, फिर हो गई 240, हल्का से डिप आया, फर्दर डिप आया 234 के आसपास और अब हो गई 42 के आसपास। मैं मानता हूं 42 अगर सेम क्वार्टर में भी रहती है, या यूजुअली क्या होता है कुछ लोग ना लास्ट में जाके इंश्योरेंस लेते हैं, तो भी ये 150, 200, 220 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। बैक टू बैक चौथा साल जाएगा जब इनकी इनकम डिक्लाइन हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कहते हैं 90 करोड़ थे, बढ़ गया थोड़ा सा 113 करोड़ हो गए। मार्जिन काफी अच्छे लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 48% का पैट मार्जिन है। वापस से मार्जिन बढ़ गए 116 करोड़ के आसपास और अब तो मार्जिन 50% पहुंच गया और अभी भी 51% पे है। मार्जिन बढ़ रहे हैं, सेल्स आगे घट रही है। अच्छी बात यह कि मार्जिन बढ़ रहे हैं, बट एक टाइम तक ही बढ़ेंगे, उसके बाद सेल्स जैसे जैसे ड्रॉप होगी ये भी ड्रॉप होगा। अच्छा एक और फायदेमंद चीज है कि डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट वगैरह इस पे नहीं है। की इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर है 7% के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7% के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.64, थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है। और आप कुछ पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे इंश्योरेंस की कंपनी है। SBI हो गए भैया 1.23 है, बाद में हो जाएगा 1 के आसपास। अब ये चेंज क्यों हुआ जबकि फुल OFS है? क्योंकि ये कैलकुलेट हुआ है जून पर, ये कैलकुलेट हुआ है मार्च पे। भाई मैं चित्तौड़गढ़ वाली टीम को ये एक छोटा सा रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप दोनों एक ही चीज पे कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो? या तो बिल्कुल दोनों मार्च पे कैलकुलेट करो या दोनों जून पे। हालांकि मेरे हिसाब से दोनों मार्च पे कैलकुलेट होने चाहिए, क्योंकि आप जो जून पे कैलकुलेट कर रहे हो वो फुल ईयर का नहीं है, वो सिर्फ एक क्वार्टर का, आप ट्रेलिंग मेथड से कर रहे हो। बाकी चित्तौड़गढ़ वाले जाने। हालांकि इन्होंने एक अच्छी बात यह करी थी चित्तौड़गढ़ वालों ने, कैनरा रोबेको के बारे में जब इनके रेशियोज गलत थे मैंने मैसेज भी डाला और आवाज वहां तक पहुंची, इन्होंने कैनरा रोबेको के रेशियोज वगैरह ठीक कर दिए। कहते हैं जी हमारा EPS हो जाएगा 1 के आसपास, पी रेशियो हो जाएगा 107। बाप रे मुझे चक्कर से आ रहे हैं 86 का और वो जस्ट 1 का पी रेशियो EPS देखकर। बात कर लेते हैं फटाफट से जरा। ऑलराइट चलिए जी यहां पर कहते हैं जी हमारे पास बड़े बड़े नाम है, कैनरा हो गया, SBI हो गया, HDFC और ICI। कहते हैं जी हमारा EPS है 1.23 का, इन्होंने पीरी वाला लिया है। SBI का 24, HDFC का 8, इसका 8, तो अगर हम 8 के हिसाब से भी लगाएं तो ये सिर्फ 1 के आसपास EPS पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पर बात करते हैं जरा फटाफट से पी रेशियो की। तो देखिए यहां पर इनका पी रेशियो था 86 जो प्री वाला था, तो भी 74, 90, 73 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पर 8, 15, डबल, 11, 1.5, 10, 1.5 गुना। प्राइस टू बुक वैल्यू तो इनका 6 के आसपास, इसका 10, 10, 7। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे तो ठीक लाए हो, EPS, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और प्राइस टू अर्निंग पे ज्यादा हाई है, मतलब रिटर्न्स कुछ बनाकर खासा
नहीं दिखाए। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं जरा फटाफट से। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म। सबसे पहला सवाल, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है? मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। रीजन इज इंश्योरेंस कंपनीज ना जिगजैग साइक्लिकल वगैरह में रहती हैं थोड़ा सा, नंबर 1। नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि 3 आईपीओ आ रहे हैं तो ज्यादा नहीं, यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टाइम्स के हिसाब से ही ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं। कोई बंपर 40, 50, 100 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन मत देखना। लिस्टिंग गेन पर आने से पहले मार्जिन अच्छे हैं, सेल्स ड्रॉप हो रही है, वैल्यूएशंस हाई है, पूरा का पूरा ओएफएस है। सिर्फ एक कैनरा की मैनेजमेंट पे, कैनरा पे बेट करना चाहो तो कर सकते हो। लिस्टिंग गेन ज्यादा से ज्यादा 2 से 5% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना। नेगेटिव थिंग इज ओएफएस, ईपीएस जस्ट 1 का है, मतलब आप जितनी इनकम बना रहे हो वो पूरी की पूरी बट रही है, कुछ मेजर ईपीएस बन के सामने नहीं आ रहा, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो भाई देखो, मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर आपको लगता है ये रिस्की टू मॉडरेट हो कि भाई 2 से 5% के लिए अप्लाई करें तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मेरा फोकस बाकी 2 आईपीओ पर रहेगा। जैसे आप चाहते हैं कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं, एक रैंकिंग वाइज कंपैरिजन, किसको अप्लाई करें फुल फोर्स में, किसको स्किप करें, किसको एक आधे लॉट में अप्लाई करें। एंड यस, जैसे मैंने यूनिवेस्ट के बारे में बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मिल जाएंगे। मेरे व्यूअर्स के लिए खास एक ऑफर है, ₹1 में आपको मिलेंगे फर्स्ट 3 ट्रेड्स और अप टू 80% डिस्काउंट। एंड अगर आप ऑलरेडी ऐप यूज कर रहे हैं तो कूपन कोड यूज कीजिए VV10, जिसके आपको अच्छे खासे डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे, जहां पर आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, इक्विटी हो गया, एफएनओ, कमोडिटीज, लॉन्ग टर्म बास्केट सब मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए यूनिवेस्ट को एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।